आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग एक और जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जिसमें ये अभ्यर्थियों की जायज शामिल हैं कम तैयारी का समय, पिछली भर्ती का लंबित परिणाम और सैन्य कर्मियों की तैयारी पर प्रभाव जैसे कारण इन मांगों को मजबूत करने कोई आधिकारिक स्थगन की घोषणा नहीं की। अभ्यर्थियों के लगातार विरोध और सरकार तक उनकी बात पहुंचने के कारण इस पर आगामी दिनों में कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं मांग की जा रही है और इस पर मंत्रियों की तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है अभ्यर्थियों के लिए सामने आती रही। अब उम्मीद है भजनलाल सरकार के से कि जिस तरीके से जब चुनावों का समय था तब तो भजनलाल सरकार ने कहा था कि हम युवाओं के साथ वैकेंसीज भी निकालेंगे, हर संभव साथ देने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि भजनलाल सरकार राम राज्य की सरकार है, जिस तरीके से आप लोगों के ही शब्द थे ये, तो आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी है भजनलाल सरकार से? जी बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई थी तो मैं आपका ध्यान पिछले आंदोलन की तरफ ले जाना चाहूंगा। पिछली जो वैकेंसी थी वो अगस्त 2023 में वो वैकेंसी थी अगस्त 2023 में वैकेंसी थी, तो उसकी मेंस की एग्जाम डेट थी वो 27-28 जनवरी एग्जैक्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो वो तो हुआ क्या कि उसके लिए भी आंदोलन हुआ। आंदोलन इसलिए हुआ कि आरपीएससी में सुधार के लिए, ठीक है, यूपीएससी की तरफ से हम कैलेंडर जारी करेंगे, इस चीज के बारे में वो चीज है ना। आंदोलन हुआ, युवा सड़कों पे उतरे, ठीक है, और सरकार की उस टाइम भी बहुत अच्छा निर्णय रहा कि उस टाइम तो उन्होंने आगे किया उस टाइम पे है ना। के बाद मेंस का डेट बताई गई, लेकिन मुद्दा वो नहीं है ना। बात पिछली बार भी क्यों बार बार युवाओं को सड़कों में आना पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई मजा आता है इस चीज में, नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी जो कमियां रह रही हैं वो सरकार अभी सुधार उसमें नहीं कर पा रही है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन मामलों में संवेदनशील होना चाहिए। पिछली बार भी युवा सड़कों पे उतर रहे हैं, फिर से वही कंडीशन उत्पन्न हो रही है क्योंकि आप पहले से डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हो। फिर ये बोलते हैं कि हमें तो यूपीएससी की तरफ पे कैलेंडर फॉलो करना है, तो ये केवल मेंस एग्जाम के टाइम में दिखता है क्या आपको? अगस्त 2023 की वैकेंसी के अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए, तो ये फेल्योर, ये डिले इतना लंबे समय से चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं घोषणा किया। भाई आप यूपीएससी को फॉलो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उस चीज से खुश हैं, लेकिन आप केवल मेंस एग्जाम में यूपीएससी फॉलो कैसे कर रहे हो? इंटरव्यू को नहीं करवा रहे, रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे? सीटें खराब होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी को जल्दी में मेंस की परीक्षा करवाने के लिए, उसके पीछे क्या मनसा है वो तो आज तक हम तो समझ नहीं आया नहीं कि केवल मेंस के अंदर ही वो क्यों है जल्दीबाजी। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू में कोई जल्दीबाजी नहीं है। इंटरव्यू में जल्दीबाजी नहीं है तो फाइनल रिजल्ट आने में जल्दीबाजी कैसे होगी? उससे पहले ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी, है ना, तो सीटों में डुप्लीकेशन हो गया, दोहराव होगा। तो अब से एक ही सीट खराब हो दोहराव की वजह से, लेकिन कमी तो सिस्टम की है ना। आप ये नहीं कह सकते 10 सीटें खराब हुई तो क्या होगा, लोग दोबारा देंगे? नहीं, एक भी सीट खराब हो रही है, अगर मान लो उस एक सीट में सिलेक्ट होता तो मेरे पीछे कितने लोग हैं, कितने लोगों का मैं भरण पोषण करूंगा, वो जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उसके प्रति सरकार जिम्मेवार है ना। तो सरकार इस मामले में निर्णय ले जल्द से जल्द, और ये दोहराव की समस्या है इससे निजात दिलवाए, तो ताकि बार बार ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। केवल मुख्य परीक्षा में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप इंटरव्यू में जल्दीबाजी कीजिए, पहले से बता दीजिए, 1 साल पहले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में टाइम दे दीजिए। आपने पिछले वालों को 10 महीने दिए ना, उससे पहले 9 महीने दिए ना, तो हमें भी दे दीजिए। जब चलना ही ऐसे है तो फिर हमारे क्यों 2-3